अगर आपका यूपी-डीएलएड 2026 में डाइट अलॉट हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, कितनी कॉपीज़ चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए या कहाँ लगेंगे, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट क्या होता है और डाइट में वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या रहेगा। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिस होने पर प्रॉब्लम हो सकती है। आइए देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ यूपी डीएलएड एजुकेशन और गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड यूज़फुल अपडेट्स मिलती रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने डॉक्यूमेंट को बेसिकली 3 कैटेगरीज में अरेंज करना है। जो पेपर का फाइल नंबर 1 है, फाइल नंबर 2 है और एक तीसरा होता है जिप फाइल। ठीक। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, डॉक्यूमेंट को रैंडम तरीके से मत ले जाइए, पहले से प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके ले जाइए। तो नोटिस में जो पेपर फाइल नंबर 1 है और पेपर फाइल नंबर 2 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, तो इसमें से सबसे पहले जो इसका फाइल तैयार करना है फ़ोटोकॉपी वाला, इसमें क्या रहेगा, जांच प्रपत्र। ये तो डाइट से ही मिल जाएगा, जमा रसीद वहीं से मिलेगी। तो आप क्या करेंगे, पहले जो ऑनलाइन किया गया था उसका फ़ोटोकॉपी प्रिंट निकाल लीजिए और अलॉटमेंट लेटर ले लीजिए, हाई स्कूल का फ़ोटोकॉपी, इंटरमीडिएट का और स्नातक बीए बीएससी जो भी किए हों, बीकॉम, उसका भी समस्त यानी कि ऑल सेमेस्टर जितने सेमेस्टर हुए होंगे सबका फ़ोटोकॉपी चाहिए। फिर उसका डिग्री मिलता होगा, डिग्री नहीं तो इसी से हो जाएगा काम। फ़ोटो युक्त आईडी कार्ड लगेगा। और ये डीडी क्या होता है, ये बैंक से बनता है। कोई भी बैंक पे जाके एक डीडी बनवा लीजिएगा। और डीडी के लिए एक विशेष चीज़ है कि जैसे यहाँ पे प्रयागराज के लिए है, जो प्रयागराज डाइट से बना रहे हैं उनका प्रयागराज के नाम से, या फिर आपको जो डाइट अलॉट हुआ हो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे नोटिस एक चिपकाया गया होगा ऑफिस के बाहर। नहीं तो आप एक बार फ़ोन करके आप कोई कैसे भी जाकर पता कर लीजिए कि वहाँ के लिए क्या रहेगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज के लिए तो मैं डाइट का गया था, यहाँ ये चीज़ है। वहाँ के लिए प्रयागराज का है, या फिर अलग अलग जो ज़िले होंगे वहाँ के लिए अलग अलग हो सकता है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो डी हो गया। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का फ़ोटोकॉपी, निवास का, और ये दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र लगेंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। फिर ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है सीएमओ द्वारा, सीएमओ मेनली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में रहते हैं तो उनके द्वारा एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा। और ये नोटरी बनता है, ये नोटरी का भी ऊपर दिखा दूंगा कैसा रहेगा। ये है नोटरी स्टाम्प पेपर परवाने के लिए, और यहाँ आपका फ़ोटो हो जाएगा। और वहाँ पे जो सूचना दी है कि जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट है इसी तरीके का सेम रहना चाहिए, जो चीज़ इसमें है। अपने मन से कुछ अलग से इसमें नहीं ऐड करवाना है। किस पे, स्टाम्प पेपर पर। तो स्टाम्प पेपर नोटरी वहाँ जो ये लगेगा सेम चीज़ ही। अब और क्या है फिर, तो एक ये हो गया फ़ोटोकॉपी। लेकिन यहाँ देखिए ये चीज़ें मूल हैं, यानी कि ओरिजिनल लगेंगे, ये भी ओरिजिनल लगेगा, ये भी ओरिजिनल लगेगा। तो पेपर फाइल नंबर आपका एक फ़ोटोकॉपी वाला और मेनली ये जो 3 ओरिजिनल वाला तैयार हो गया। फिर आते हैं पेपर फाइल नंबर 2 पे। इसमें भी सेम चीज़ें लगभग वही लग रही हैं। इसकी फ़ोटो सेम चीज़ें लगभग लग रही हैं। बस यहाँ पर भी जो यहाँ ओरिजिनल लगा था, कहाँ गया, ये ओरिजिनल लगा था उसी का फ़ोटोकॉपी हो गया। यानी कि जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 फ़ोटोकॉपीज लगेंगी ही। ठीक। अब तीसरा क्या है, जिप फाइल। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है, क्योंकि इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमको ले जाने रहेंगे।
तो क्या हो गया, ये ऑनलाइन आवेदन पत्र है तो प्रिंट आउट ही हो गया और अलॉटमेंट लेटर भी हो गया है। अब मूल यानी कि ओरिजिनल हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा, इंटरमीडिएट का भी ओरिजिनल लगेगा और फिर ग्रेजुएशन का। अब जिनका जिनका बहुत लोगों का होगा कि उनका ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया है, तो क्या करेंगे, कलर प्रिंट आउट निकलवा लेंगे अपने ओरिजिनल का और उस पर कॉलेज से स्टाम्प और सिग्नेचर करवा लेंगे, बस हो जाएगा काम। और बस यही है तो। और मूल जाति प्रमाण पत्र है तो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मूल ओरिजिनल ही। अच्छा, ये दोनों ओरिजिनल लगेंगे, कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और नोटरी का जो यहाँ पर नोटरी तो यहीं बन गया है तो नोटरी का भी लग जाएगा। ठीक, मेनली यही डॉक्यूमेंट्स हैं। अब जो देखिए जांच प्रपत्र कैसा रहेगा ये देख लीजिए, ये आप जाएंगे वहीं पर मिल जाएगा। अभ्यर्थी हो तो जांच प्रपत्र, फ़ोटो, रजिस्ट्रेशन संख्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा आपका, फादर नेम, मदर नेम, बाकी आप देख ही रहे हैं। इसमें जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी सब तो लिखा ही है, क्या इसमें प्रॉब्लम होगा, सब चीज़ें दिख ही रही हैं। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा अपने टेलीग्राम ID पे, तो वहाँ से देख के डाउनलोड भी कर सकते हैं। नहीं तो आप जाएंगे तो कॉलेज में ही मिल सकता है ये सब चीज़ें। ये डाइट के लिए मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट का क्या कैसा सीन रहता है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि वहाँ काफ़ी चीज़ें डायरेक्ट सब व्हाट्सएप से ही हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इतना झमेला नहीं रहता। ठीक, आप डॉक्यूमेंट एक बार देख लीजिए क्या क्या है, पॉज करके पढ़ भी सकते हैं खुद से। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे चले जाइएगा, वहाँ आपको मिल ही जाएगा। बाकी देख लीजिए, मेन यही है जो आपको जितने दिशा निर्देश हैं यही है, रोक के देख लीजिए। और एक नोट जो है मेन समस्त अभिलेख छाया प्रति को अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित करना होगा। स्वप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड मतलब क्या होता है, जैसे फोटोकॉपी जितना कराए उसी के नीचे अपना सिग्नेचर कर दीजिए बस, और वहाँ लिख दीजिए स्वप्रमाणित। स्वप्रमाणित लिख के अपना सिग्नेचर कर दीजिए जो भी हो, ठीक, वही हो जाता है। और एक मेन चीज़ जो छूट ही गया था वो आपके DD वाला। DD आपने बैंक से बनवाया 200 रुपये का, उसके पीछे अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, रैंक भी लिख दीजिएगा। और बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होगा कि ये जिप फाइल क्या है। जिप फाइल होता है, ये फाइल नहीं मिलता है मार्केट में 200 150-200 का, इस टाइप का जो मिलता है वो ले लीजिएगा। उसी में अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं उसी फाइल में रख दीजिएगा बस। और एक चीज़ बहुत बच्चे पूछेंगे कि ये सब ओरिजिनल वहीं जमा कर देंगे तो फिर इसका भी ज़रूरत लगा, तब क्या होगा, क्योंकि ये सब 2 ईयर के लिए जमा रहेंगे कॉलेज में ही, तो उसके लिए आपको जब भी कहीं आपका और कहीं डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट है, तो आप कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज वाले आपको दे देंगे जिस काम के लिए है वहाँ ओरिजिनल जो पहले, लेकिन आपको जमा ही करना पड़ेगा, फिर जहाँ लगेगा उसके लिए ज़रूरत के हिसाब से वो आपको दे सकते हैं। ठीक, बस इतना ही था। और कुछ अगर जानना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बाकी टेलीग्राम दे रहा हूँ मैं आपको, कोई भी इश्यू हो आप पता कर सकते हैं।